और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली एनालिसिस करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के बोर्ड के पेपर के बारे में कि बेसिकली वो क्वेश्चन कितने ऐसे थे जो सीधा सीधा मेरे वीडियो लेक्चर से आए थे या फिर मेरे क्लास नोट से आए थे। जैसे कि आप सब जानते हो, मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर ही सीधा क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करना है। तो जैसे कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेक्शन सी में, और जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का बेसिकली मैं वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ और पूरा का पूरा ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ वहाँ पे डिस्कस किया था जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। ये आपके फ्री का 8 नंबर था अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो लेक्चर से पढ़ा होगा तो। फिर क्वेश्चन नंबर 30, द डिस्क्राइब द सोर्स नो अबाउट गांधी एज अ नेशनलिस्ट लीडर, जो मैंने आपको प्री बोर्ड के पेपर में भी दिया था ये क्वेश्चन। साथ में डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इवेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, असहयोग आंदोलन क्या था। आप नोट्स की देख रहे होगे इस समय। ये सीधा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में आया है। दैट मीन्स 3 में से 2 क्वेश्चन 8 नंबर के अभी तक आ चुके हैं जो मेरे आपके लेक्चर आपको दिए गए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 में जो आपका है महाभारत के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे नोट्स वी.एस. सुखठांकर लिखा पड़ा। ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और ये मैंने आपको अपने लेक्चर के दौरान ये नोट्स अवेलेबल कराया था। नेक्स्ट, वाई वाज दी महानवमी डिब्बा आ सेंटर ऑफ मेन विजयनगर रिचुअल्स, जो महानवमी डिब्बा था विजयनगर में जो रिचुअल्स के पर्पस से यूज़ किया जाता था उसके बारे में आपसे पूछा गया था। और ये नोट्स आप देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, रेबल्स प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857, ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन यूनिटी। बेसिकली जब रेबल्स हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो रिवॉल्टर ने क्या क्या एफर्ट किए थे लोगों में यूनिटी को लाने के लिए, चाहे रूमर्स के बेसिस पे हो, गन में जो बेसिकली उस समय फैट को इंक्लूड किया गया था चाहे वो रीज़न हो, एंड मैनी मोर्स। तो ये सीधा आपको मेरे वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन मिला था अगर आपने वहाँ से पढ़ा था तो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मैंने वीडियो नहीं दिया था बट आपको मैंने क्लास नोट्स अवेलेबल करवाए थे अपने कोचिंग में भी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 27, मतलब 6 में से जो 4 क्वेश्चन थे 12 नंबर के, ये सीधा या तो नोट्स से आए थे या फिर आपके वीडियो लेक्चर से आए थे आपके पास। अब थोड़ा हम MCQ की तरफ देख लेते हैं। ये बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको इवेंट दिया था उसके बारे में बताना था। अगर आपने मेरा एक वीडियो लेक्चर मैंने आपको कराया था सब्सिडरी अलाइंस के बारे में, अगर आपने वो देखा था तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिकली एक हलवा था। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट पूछे गए हैं, कौन सा इवेंट आपका पहले हुआ था। तो जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है आपका ए। सबसे पहले आपका जो कंडक्टेड हुआ था वो था आपका सब्सिडरी अलाइंस बाय 1793। उसके बाद ये सारा प्रोसीड हुआ था कॉन्टिन्यूसली। तो इसका आंसर ए है और ये सीधा आपके वीडियो अगर आपने देखी थी तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए इजी था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग। और इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे अगर आप क्लास में आपने ध्यान से फोकस किया था या मेरे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। जवाहरलाल नेहरू किसको लेके आए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। इसका मतलब जो ए का आंसर होगा ना वो होगा 4 ऑप्शन, जस्ट गो विद द फ्लो। सी आपका आंसर, तो 18वें का आंसर आपका सी था।
इस तरीके से आप आराम से MCQ सॉल्व कर सकते थे। फिर मैंने क्लास में आपको बताया था सांची स्तूपा के बारे में। वो किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था गौतम बुद्ध के लिए। और उसका टेक ओवर मतलब उसकी देखरेख किसने की थी? वो थी आपकी शाहजहाँ बेगम। सातवां रूलर ने बेसिकली कहाँ पे रूल किया था? तो ये था आपका नॉर्थ एंड डेक्कन इंडिया। बारे में आपसे पूछा गया था कि कौन सी डायनेस्टी सबसे पहले आई थी। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था इसको करने का कि मौर्य डायनेस्टी के बाद भारत में सबसे पहले जो ब्राह्मणों की डायनेस्टी आई थी वो थी आपकी शुंगा। और उसके बाद आपका गुप्ता आया था, इससे पहले मतलब नंदा। तो आपका मतलब जो आंसर था वो था आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। ये आपके MCQ का आंसर था। इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही थी? गौतम बुद्ध जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ये सीधा मैंने आपको MCQ की सीरीज़ डाली थी, वहाँ से क्वेश्चन आया है। बुद्धा अटेंड द एनलाइटमेंट इन लुम्बिनी, नहीं। जो गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में मिला था। बुद्धा डिलीवर फर्स्ट सरमन बोध गया, नहीं, ये भी गलत है। और बुद्धा को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बेसिकली इसका आंसर आपका डी है। नेक्स्ट जो आपका MCQ था वो था जिम से कामिल क्या है? कॉटन और शुगर केन को जिम से कामिल बोला गया था। तो ये MCQ बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि या तो मैंने आपको ये क्लास में कराए थे या फिर ये सीधा सीधा मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे ड्यूरिंग द माई लेक्चर और यूट्यूब चैनल में। ये क्वेश्चन सीधा वहीं से आए हैं। अगर आपने क्लास नोट्स पढ़े हैं और नोट्स साथ में वीडियो लेक्चर सही से पढ़ी है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इश्यू हुआ होगा पूरे एग्ज़ामिनेशन में। एग्ज़ाम आपका आराम से 60 नंबर का एग्ज़ाम था, बहुत ही ईजी। 20 नंबर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता था। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।